हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो ये क्या है? ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। यानी एक रिजल्ट तैयार करना, एक डाटा का कलेक्शन करना, यानी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यानी डाटा का कलेक्शन करना और उसको मैथमेटिक्स की ब्रांच में पढ़ना, तो वो क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। यानी जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है वो क्या कहलाती है? अपनी डाटा कहलाती है। अब ये डाटा आएगा कहां से? भाई डाटा के सोर्सेज भी तो होने चाहिए। तो डाटा के सोर्सेज है अपने पास दो सोर्स है, एक तो प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क है? प्राइमरी यानी पहले वाला, सेकेंडरी यानी दूसरे वाला। तो इनके नाम से पता चल रहा है कि यानी प्राइमरी पहले वाला यानी जो हमारे द्वारा तैयार किया जाए, प्रिपेयर बाय यू, जो तुम्हारे द्वारा खुद तैयार किया जाता है वो प्राइमरी डाटा होता है। और सेकेंडरी जो डाटा है वो किसी दूसरे के द्वारा किया जाए, प्रिपेयर बाय अदर्स। अब इस अदर्स को हम क्या ले सकते हैं? जो डाटा हमें बुक्स में मिलता है, जो डाटा हमें बुक्स में मिलता है, ठीक है, तो पहले से स्टोर्ड होता है तो उसको कह लेंगे ऑलरेडी स्टोर्ड। जो पहले से तैयार किया हुआ है। तो प्रिपेयर हम कैसे करेंगे? वो डाटा कैसा होगा? मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल डाटा कैसे है? देख, तो ये कहें कि हम जैसे हाईवे के ऊपर खड़े हैं, एक तो ये कहें कि बहुत सारी बसेज या गाड़ियां जा रही हैं, एक ये कहें कि 5 तो बस गई है और 5 कार गई है। तो ये हो गया एग्जैक्ट मीनिंगफुल डाटा हो गया। तो इस टाइप से जो डाटा है मीनिंगफुल डाटा, तो वो डाटा हमने स्टडी करना है, उस डाटा के बारे में हमने स्टडी करना है। अगर हम तैयार करते हैं खुद से वो डाटा, भी खुद वॉच किया हमने कितनी बसेस गई, कितनी कारें गई, या मैं कहूँ कि तुम्हारी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के वेट हम कलेक्ट करते हैं और राइट करते हैं, तो वो एक डाटा हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा जो हमारे द्वारा, सेकेंडरी जो किसी और के द्वारा तैयार किया जाए। तो अब इसमें नंबर आता है, फिर इसके बाद आता है कि डाटा टाइप कितनी होती है, डाटा की जो टाइप है वो कितनी होती है। तो डाटा की टाइप है सबसे पहले अपने इंडिविजुअल डाटा, नंबर 2 है डिस्क्रीट डाटा, नंबर 3 है कंटिन्यूअस डाटा। तो ये 3 टाइप का अपना डाटा होता है, ठीक है। फर्स्ट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी अलग अलग, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट भी अलग अलग ही है, इंडिविजुअल तो बिल्कुल हटके अलग, डिस्क्रीट यानी अलग तो है बट कुछ कंडीशन के साथ में है, कंटिन्यूअस यानी लगातार है, ठीक है। इंडिविजुअल डाटा कौन सा होता है? जैसे मैं तुम्हारी क्लास से 3 या 4 बच्चों का वेट लेता हूं, किसी में 50 केजी है, किसी में 60 केजी है, किसी में भी दूसरा हो सकता है 2 में 60 केजी हो जाए और एक में हो गया 58 केजी हो गया। तो 4 बच्चों का वेट ले लिया मैंने, तो अलग अलग लिखना, जो वेट था सभी को अलग अलग लिख दिया, तो वो होता है इंडिविजुअल लिखना, अलग अलग लिखना, ठीक है। तो इस डाटा को हम ऐसे लिखेंगे और इसको हम ये केजी वगैरह ना लिख के हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं 50 60 60 58 ऐसे लिख दिया। तो एक रो में लिखना किसी डाटा को, एक रो में, सिंगल रो में सारे डाटा को लिख देना, क्या कहलाता है? इंडिविजुअल डाटा। और ये रो में लिखा जाता है इस वजह से, इसका एक और नाम भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज रो डाटा, क्योंकि रो में लिखा जाता है इसको रो डाटा भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नंबर सेकंड जो डाटा है
वो कौन से टाइप का डाटा? डिस्क्रीट डाटा। अब वो किस टाइप से डाटा होगा? डिस्क्रीट कैसे होगा? भी जो बार बार आ रहा है ना, उसको बार बार ना लिख के एक बार लिखें, उसकी फ्रीक्वेंसी बता दे कितनी बार आई है। जैसे अपने यहाँ पे आया है कि 50, 58 और 60। हमने जो बार बार आ रहा है उसको बार बार ना लिख के एक ही बार लिखा हमने कि ये तो अपना वेट हो गया, वेट की फ्रीक्वेंसी बता दी कि जो 50 आया वो एक बार आया है, 58 आया वो भी एक बार आया है, बट 50 जो 60 आया वो 2 टाइम्स आया है। इसको फ्रीक्वेंसी में डालना, तो डाटा तो है बट उसको फ्रीक्वेंसी दे दी कि जो 60 आया वो 2 टाइम्स आया है। तो इस टाइप से जो डाटा दिया जाएगा वो कहलाएगा डिस्क्रीट डाटा। सेकंड टाइप पे डिस्क्रीट डाटा कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, ये डिस्क्रीट डाटा है, यानी इसकी इस सिचुएशन को कुछ और तरीके से लिखूं। एक और एग्जांपल लूं मैं। जैसे मैंने लिया कि मैंने मैथ का टेस्ट लिया, भी 20 मार्क्स का ले लिया मैंने, ठीक है। तो किसी को 20 आए, किसी को 19.5 आए, वो हो गए, मान लिया 2 स्टूडेंट हो गए। अब आगे 20 आए, 20 आ गए तो यहाँ पे हो गया 4 स्टूडेंट, यहाँ पे 20 वाले हो गए। भाई 17 वाले कितने हो गए? 3 हो गए। जिनको 14 आए उनके हो गए 2, और 9 मार्क्स आए वो हो गए 5, और जिनको 5 से भी नीचे आए 4, वो हो गए 3 स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से हमने डाटा ले लिया। तो इसको जितने मार्क्स आए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख दी हमने। यहाँ पे तो मार्क्स हो गए अपने, और यहाँ पे हो गए फ्रीक्वेंसी। यानी जो भी करना है वो इस डाटा तो ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि कितनी बार आया वो, इसका तो कोई मैटर है ही नहीं। मैटर तो इसका है, मेन चीज तो ये है कि ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि कितनी बार आया है। यानी जब भी हमें कुछ करना होगा तो डाटा तो ये इसके साथ में करना होगा, ठीक है। तो ये अपना जो हो गया डिस्क्रीट डाटा हो गया, ठीक है। अब इसी डाटा को थोड़ा सा चेंज करके लिख दूं मैं। किस तरीके से लिखूं? मैं इसको लिखूं कि यहां से 0 से लेकर 5 भी 0 से 5 तक कितने बच्चे आ रहे हैं? 3 स्टूडेंट आ रहे हैं। और 0 से 3 तक कितने स्टूडेंट आ रहे हैं? तो 0 से 5 तक 3 स्टूडेंट है, और 5 से लेकर 10 तक, 5 से लेकर 10 तक 5 के बाद से, यानी 5 यहाँ पे इंक्लूड होगा। अगर किसी को 5 आए हैं तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, इसमें इंक्लूड होगा। तो 5 से लेकर 10 तक, 10 से पहले तक, यानी 9 मार्क्स जिसके आए हैं वो 5 स्टूडेंट्स। अब 10 से लेकर 15 तक, 10 से 15 तक 14 मार्क्स आए हैं 2 स्टूडेंट्स के। और फिर 15 से लेकर 20 तक, 15 से लेकर 20 तक, यानी ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, बट ये इंक्लूड नहीं है यहाँ पे अभी, ठीक है। तो 3 और 2 6 मार्क्स, 6 स्टूडेंट्स हैं। और 20 से लेकर 25 तक, 20 से लेकर 25 तक, यानी इससे ऊपर 20 अब इंक्लूड होगा। तो कितने स्टूडेंट हैं? 4। तो इसको इस तरीके से लिख देना, ये कहलाता है अपना कंटिन्यूअस डाटा है, कंटिन्यूटी में चल रहा है। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो ये डाटा हो गया अपना कंटिन्यूअस डाटा हो गया। कंटिन्यूअस डाटा कहलाएगा ये, ठीक है। तो इसमें ये जो है ये क्या लिया हमने? मार्क्स, और ये दे फ्रीक्वेंसी। हमने ये 2 चीजें ली यहाँ पे। अच्छा, इसमें ये चीजें हैं 0 से 5, ये 0 से ये, यानी 0 से 5, 5 से 10, और 10 से 15, और 20 से 25। ये ग्रुपिंग जो की गई है, ये ग्रुपिंग की गई, यहाँ पे ग्रुप बना दी कि 0 से 5 तक इतने लेने हमने, जो स्टूडेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया, 5 से 10 तक इकट्ठे कर लिए, 10 to 15 इकट्ठे कर लिए, और 15 to 25,
20 to 25 इकट्ठे कर लिए, तो ये ग्रुप बना दिया हमने। तो इस वजह से ये जो ग्रुप बनते हैं ना, इस वजह से इस डाटा को ग्रुप डाटा भी बोलते हैं, तो इसको ग्रुप डाटा भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ग्रुप डाटा। ठीक है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस है, किस वजह से कंटिन्यूटी में चल रहा है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे कंटिन्यूटी में चल रहा है, तो इसलिए कंटिन्यूअस डाटा बोला जाता है इसको। और इसमें ग्रुप बनते हैं, इस वजह से इसको ग्रुप डाटा भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, जो ये अब ये ग्रुप जो बनाए गए, इस एक ग्रुप को बोलेंगे 0 से 5 जो लिया हमने, इसमें एक को बोलते हैं, एक एक अलग अलग करके छाटा जाए तो वो होती है क्लास, क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल बोला जाता है। ये क्लास है, ये एक क्लास, ये क्लास, ये क्लास, ये क्लास, ये एक क्लास, तो अलग अलग ये क्लासेज ले ली हमने। फिर जो ये क्लासेज ली है, इसके बाद जो इनका साइज है, क्लासेज ली है, इसमें जो साइज लिया हमने, साइज क्या कहलाएगा, इसमें क्लास साइज जो इसके बीच का डिफरेंस है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, अब ये डिफरेंस जो पहले लिखा हुआ है, इसको इसमें लिमिट लगाई हुई है, जो ये ग्रुपिंग की गई है, ग्रुप में एक लिमिट लगाई कि यहां से यहां तक के जो है वो अलग छाटने हैं, यहां से अलग ये छाटने हैं। तो ये लिमिट जो लगाई हमने यहाँ पे और यहाँ पे, जो ये सबसे छोटी लिमिट है, ये बड़ी लिमिट है। तो जो छोटे वाली लिमिट है, जो फर्स्ट है, फर्स्ट लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो सेकंड लिमिट है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। यानी इसमें 5 से ज्यादा वाले नहीं लेने, 5 या 5 से ज्यादा वाले नहीं लेने, यानी हाईएस्ट ये होगी, लोएस्ट यानी इससे नीचे नहीं जाना, यहां से यहां तक, यानी लोएस्ट ये होगी, अपर ये होगी। तो लोअर और अपर लिमिट दोनों को ऐसे बोला जाएगा। फिर इनका जो क्लास साइज है, क्लास साइज कैसे होगा, अपर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको ऐसे अलग अलग करके छाटेंगे, यानी क्लास साइज जो होगा अपना ये हो जाएगा। अच्छा, फिर मैं ये कहूं नहीं यार, जो ये चीजें लिखी हुई है ना, इसको ऐसे ना लिखो, एवरेज बताओ कि इस ग्रुप में किस एवरेज के बच्चे होंगे, जो पहले वाला ग्रुप है इसमें किस वेट के या किस मार्क्स के बच्चे होंगे, एवरेज बताओ। अब ये मैं कैसे इतना ज्यादा लिख दिया भी, कुछ तो मार्क्स दो इनको, एक मार्क दो कि इसमें इस एवरेज के बच्चे होंगे। ठीक है, तो वो जो एवरेज है, एवरेज ऑफ क्लास इंटरवल known as क्लास मार्क, एक मार्क कर दिया इसमें। ठीक है, इसमें क्या कर दिया, मार्क कर दिया कि इसमें तो इस यहां से थोड़े बहुत इधर उधर बच्चे मिलेंगे, इसके इर्द गिर्द मिलेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी अपर और लोअर की एवरेज निकाल दी, दोनों का सम एवरेज, यही तो ऐसे ही तो निकाली थी हमने पिछले साल कि दोनों का भी दो क्वांटिटी दी हुई है, तो दोनों का सम करके और उसे नंबर ऑफ भी जो क्वांटिटी है जितने टाइम्स है उनसे 2 टाइम्स है तो 2 से डिवाइड लगा दिया, 3 टाइम्स है तो 3 से डिवाइड लगा दिया। ठीक है, एवरेज आ गई इनकी। तो इस एवरेज को क्या बोला गया, क्लास मार्क दिया गया कि एक मार्क दो, तो ऐसे फाइंड आउट करेंगे, क्लास मार्क बोलेंगे इसको। क्लियर, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे हमने मार्क्स लिए 0 से 5 तक, 5 स्टूडेंट है, 5 से 10 4, 10 to 15 3, और ऐसे ये फ्रीक्वेंसी इनकी है। ठीक है, तो इसमें क्लास इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ये अपने क्लास इंटरवल्स हो गए। ठीक है, तो क्लास साइज क्या है,
क्लास साइज अपना इनका जो डिफरेंस है, यानी लोअर लिमिट क्या क्या है, लोअर लिमिट है 0, 5, 10, 15, 20, ये लोअर लिमिट्स है। तो अपर लिमिट्स क्या क्या है, अपर लिमिट्स पहली जो क्लास है इसमें 5 है, दूसरी में 10 है, तीसरी की 15 है, और फोर्थ की 20 है, और फिफ्थ की 25 है, ये अपर लिमिट्स होगी, ठीक है। यानी जो ये जो साइड है ये अपर लिमिट्स की है, और ये जो है ये लोअर लिमिट्स की है, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, ठीक है। तो क्लास साइज क्या होगा, क्लास साइज तो हर एक का इक्वल होगा यहाँ पे, तो 5 माइनस 0 यानी 5 के इक्वल होगा, ठीक है। मैं यहाँ से देखूं 25 माइनस 20 किसके इक्वल है, 5 के। तो ये जो क्लास साइज है ये हमेशा इक्वल रहता है अपना। फिर क्लास मार्क किसके इक्वल होगा, क्लास मार्क जो है फर्स्ट में है 0 प्लस 5/2 यानी 2.5। फिर सेकंड क्लास का क्लास मार्क क्या होगा, 5 प्लस 10/2 यानी 15/2, या फिर कहूँ 7/5 7.5। अगले का क्या होगा 10 प्लस 15/2, या फिर कहूँ 25/2, या फिर कहूँ 12.5। अगले का 15 प्लस 20/2, या फिर कहूँ 35/2, या फिर कहूँ 17.5। अगले का 20 प्लस 25/2 तो हो जाएगा 45/2, या फिर कहूँ 22.5। तो ऐसे हम ये चीजें फाइंड आउट करेंगे, ये चीजें हमें फाइंड आउट करने आनी चाहिए। तो कल इस डाटा के बेस्ड हम आगे रिप्रेजेंटेशन और इनकी जो टेबल है उस पर थोड़ा सा काम करेंगे।